हद ये है कि रिपोर्ट्स कह रही हैं कि लोगों ने इस माधुरी को बचाने के लिए, महादेवी को बचाने के लिए कोल्हापुर में जियो का बायकॉट कर दिया है। और जियो का बायकॉट इस हद तक, रिपोर्ट्स हैं, कोई क्लेम नहीं है, रिपोर्ट्स हैं कि 40,000 तक लोगों ने कनेक्शन चेंज कर डाले हैं जियो के खिलाफ। अब यह कहानी में बड़ा ट्विस्ट इस बात पर है कि एक हथिनी के लिए इतना प्रयास क्यों, जब सुन ही रहे हैं कि अनंत अंबानी का वाइल्ड लाइफ के लिए कुछ हॉस्पिटल जैसा या रिहैबिलिटेशन सेंटर जैसा कुछ बना हुआ है, तो फिर वहां जाने से लोगों को दिक्कत क्यों है? महादेवी को लोग वहां भेजना क्यों नहीं चाहते थे? क्यों इस तरह से लोग सड़कों पर उतरकर ये चाहते हैं कि इस महादेवी को वापस लाया जाए? साथियों, ये कुछ तस्वीरें हैं जो संभवतया आपको पूर्वाभास दे सकती हैं कि महादेवी कितनी खास थी, माधुरी कितनी खास थी। असल में कोल्हापुर के अंदर एक मठ है, जैन मठ है। उस जैन मठ में 600 साल से परंपरा चली आ रही है कि वहां पर हथनी से आशीर्वाद दिलवाया जाता है। हथनी से आशीर्वाद में महादेवी या माधुरी पिछले 33 सालों से लोगों को अपने आशीर्वाद से उन्नत बना रही थी। ऐसे में बहुत सारे कोल्हापुर वासी इसके निज आशीर्वाद में इसके साथ रहा करते थे, इस मठ में इसके साथ मिला जुला करते थे। लोगों का अफेक्शन इस माधुरी से इतना है कि कह रहे हैं कि जिस समय इसे यहां से ले जाया गया वनतारा, कहते हैं कि माधुरी के खुद आंखों में आंसू आने लगे थे। ये तस्वीरें लोगों को रुला दे रही हैं, लोगों को इमोशनल कर रही हैं कि एक हथनी खुद जाने से पहले कितना बिलख रही थी। अब इस हथनी ने ऐसा क्या लोगों के साथ प्रेम पाया जिसे अंबानी देख नहीं पाए, कोर्ट्स देख नहीं पाई, पेटा देख नहीं पाया? आज के सेशन में इसी का जिक्र है, क्योंकि तस्वीरें कार्टून में कुछ यूं बयान कर रही हैं कि जनता चाहती है कि महादेवी साथ रहे, वहीं पर अनंत अंबानी चाहते हैं कि ये उनके पार्क में रहे। इसी के चलते हेडलाइंस बनती हैं, एलिफेंट महादेवी इज फ्री एंड हीलिंग एट वनतारा, ऐसी न्यूज हैं। लोग प्रोटेस्ट में उतरे हुए हैं कि महादेवी को वापस, माधुरी को वापस लाया जाए। और लोगों का जो गुस्सा है वो अंबानी परिवार से है कि आप इसे क्यों ले गए। आज के सेशन में हम ये जानकारी भी देंगे कि इसे अंबानी परिवार ले गया है या फिर पेटा ने उसे वहां पहुंचाया है, कहानी क्या है उस पर भी आज के सेशन में जिक्र होगा। लेकिन इससे पहले कहां गई है उसका जिक्र करेंगे, क्योंकि तस्वीरें आपके सामने हैं कि ये तस्वीर अपने आप में लोगों का गुस्सा अंबानी पर निकाल रही है। आप कुछ रील्स देखेंगे सोशल मीडिया पर चलती हुई, इंस्टा पर चलती हुई, लोग मतलब इन तस्वीरों में बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई ये कोई छोटी घटना नहीं है। ये वनतारा में जाने से पहले महादेवी के साथ लोगों की जो तस्वीरें हैं वो दिखाती हैं कि कैसे लोगों ने उसके साथ अपनी यादें ताजा की हैं, मतलब उसकी लोगों के दिमाग में यादें हैं। माधुरी की रील्स सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हैं। एक हाथी जो अपने आप से नहाता हुआ आपको दिख रहा है, लोग जिसको इतने स्नेह से ट्रीट कर रहे हैं, जहां जहां वो जा रही है, लोग इसको विदा करने से पहले बिलखते हुए देख रहे हैं। मतलब इसकी यादें हैं उस क्षेत्र में। साथियों, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने आपके गांव में हो सकता है कभी हाथी को साधु संतों के साथ निकलते हुए देखा हो। बहुत सारे साधु संत उस हाथी के साथ सवार होकर यात्रा पर होते हैं, लोग उसके नीचे से गुजरकर आशीर्वाद लेते हैं, लंबी उम्र की कामना करते हैं, ईश्वरीय प्रतीक चिन्ह उसे मानते हैं, ये मानते हुए कि इसके आशीर्वाद से उनके जीवन में कुछ भला होगा। लेकिन दूसरी तरह से देखने वाले लोग इसे एनिमल लाइफ के साथ डेंजर मानते हैं। लोगों का मानना होता है कि एक एनिमल पर इतने लोग सवार हैं, उसके साथ में भीख मांगने का काम किया जा रहा है, लोग उस एनिमल से ही मंगवाकर अपना भरण पोषण कर रहे हैं, उसे चला रहे हैं, उसके आराम का ख्याल नहीं दे रहे हैं। दोनों तरह के पर्सपेक्टिव्स हैं और उन दोनों तरह के पर्सपेक्टिव से कहीं ना कहीं आज की सुर्खी में महादेवी या माधुरी बनी हुई है। और ये महादेवी माधुरी गई हुई है वनतारा। वनतारा जिसे दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल रेस्क्यू सेंटर कहा जाता है, वहां ले जाया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि माधुरी का यहां से रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू कहां से कहां के लिए हुआ है? तो महाराष्ट्र से गुजरात के लिए हुआ है। गुजरात क्यों? गुजरात में आपको मालूम हो तो जामनगर में रिलायंस की रिफाइनरी है और उस रिफाइनरी के पड़ोस में एक जंगल बनाना मैंडेटरी है। मतलब आपको एक ग्रीन बेल्ट बनानी होती है, क्योंकि रिफाइनरी से बड़ी पॉल्यूशंस निकलते हैं। उस ग्रीन बेल्ट में लगभग 300 एकड़ के आसपास जगह है, 3000 से अधिक एकड़ में जमीन है, जिसको एज ए ग्रीन बेल्ट विकसित किया गया। इस ग्रीन बेल्ट में एक प्रॉपर जंगल बन गया। अब यह जंगल बना,
तो अंबानी के बेटे अनंत अंबानी को उस जंगल में अपने लिए जानवर रखने थे। कहा जाए तो उनका अपना एक निजी जू बनाना था, लेकिन इस निजी जू को उन्होंने जू के तरीके से नहीं, वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर के रूप में नाम दिया। जिससे क्या हुआ कि यहां पर वाइल्ड एनिमल्स जितने भी हैं, उन्हें जंगल में अगर कोई कष्ट हुआ है तो उसे वो यहां पर लेकर आएंगे और यहां पर उसे रेस्क्यू करेंगे, उसकी तबीयत सुधारेंगे, उसको अपने तरीके से ट्रीटमेंट देंगे। यहां पर अस्पताल बनाया गया, 2100 से अधिक कर्मचारियों को यहां पर नौकरी दी गई। यहां पर अस्पताल की सारी सुविधाएं, जिसमें कई तरह की तकनीक, आईसीयू, एमआरआई मशीन, पशुओं के लिए लिथोस्कोपी, डायलिसिस, लिथोट्रिप्सी, तमाम प्रकार की जो मशीनरी हैं वो लगाई गई, जिससे लगभग 200 तेंदुओं को बचाया गया बताया, 1000 से अधिक मगरमच्छों को बचाया गया बताया। कहा गया कि दुनिया भर से जो भी जानवर बीमार हैं, शिकार हैं, उन सबको यहां पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस वनतारा के अंदर उन्नत तकनीक को देखने के लिए लोग जाते हैं। उनमें से मतलब जिस तरह से यहां पर एक हाथी का ट्रीटमेंट होते आपको दिख रहा है, एक भव्य सी इमारत वनतारा के नाम से दिख रही है। इन्हीं तस्वीरों में एक बार प्रधानमंत्री की तस्वीरें भी आई थी, जिसमें वो शावकों के साथ खेलते हुए दिखाई दिए थे। कहा गया था कि ये पशु रेस्क्यू करके यहां लाए गए हैं। बड़ा सवाल है कि जंगल में जानवर सबसे स्वतंत्र रहता है, उसे कैप्टिविटी में लाकर कहा गया कि रेस्क्यू किया गया है, और यहां पर उस जंगल की शोभा बढ़ाई जा रही है जो अंबानी का है। अंबानी के जंगल में जानवर आए और उसे कहा गया कि ये वाइल्ड लाइफ को, वाइल्ड एनिमल्स को रेस्क्यू करके यहां लाया गया है। वाइल्ड एनिमल्स को रेस्क्यू करने का जो मिशन है वो अनंत अंबानी का है। प्रधानमंत्री के साथ आप उनकी तस्वीरें देखते हैं। अनंत अंबानी को इसी के लिए प्राणी मित्र अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। इसी वनतारा को लेकर कईयों बार कंट्रोवर्सीज उठी हैं, लेकिन उन कंट्रोवर्सीज को दबा दिया गया। कहा गया कि यहां पर तमाम प्रकार के जो एनिमल्स लाए गए वो इन्होंने अपने शौक में, क्योंकि कुछ लोग अपने पास कुत्ते बिल्ली पालते हैं, लेकिन हमारे वाइल्ड लाइफ एक्ट कहते हैं कि आप अपने घर में जानवर नहीं पाल सकते। जानवर नहीं पाल सकते, इसके लिए अगर आपको जानवर पालना है तो क्या करें? तो आपने अपना एक रेस्क्यू सेंटर नाम से अस्पताल बना दिया, जिसमें आपने किसी को पट्टी बांधी, किसी को बैंडेड, किसी की एमआरआई करके उसे अपने ही जंगल में छोड़ दिया। आपके जंगल की वो शोभा बढ़ा रहे हैं, आपने अपना एक जंगल बना लिया है। ये घटना तब ज्यादा लाइमलाइट में आई जब अनंत की शादी थी, मार्क जकरबर्ग थे, इवांका ट्रंप थी, तमाम प्रकार के बड़े डिग्निटरीज इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में घूमने गए हुए थे, जो एक रेस्क्यू सेंटर के नाम से चर्चित है। वहां पर तस्वीरें खिंचाते हुए लोग दिखे थे, तो लोगों ने कहा अल्टीमेटली रेस्क्यू नहीं, अपने मनोरंजन के लिए। आप अगर कभी गल्फ कंट्रीज में जाएंगे, दुबई वगैरह जब जाएंगे, यूएई में जाएंगे, तो देखेंगे कि कई शेखों ने अपने निजी जू बनाए हुए हैं। वहां पर वो टाइगर को रखना, घर में बांधना, ये सब करते हैं। तो अमीरी के अंदर अनंत अंबानी ने कुछ ऐसा किया, ऐसा लोगों का मानना है कि इन्होंने अपना ही एक निजी जू बना लिया, और उस निजी जू में अब महादेवी जा रही हैं। असल मायने में अपने निजी पर्पज के लिए ऐसा उपयोग में होता है, ये इनके ऊपर आरोप लगते हैं। खैर, ऐसे में दोनों ही तरफ से जांच करने के विषय है। सरकार ने अपनी तरफ से कराया होगा। अब जो भी हैं, अनंत अंबानी के पास महादेवी पहुंच चुकी हैं। अब चर्चा यह है कि वहां तक पहुंची कैसे, कहानी क्या है। तो देश में जानवरों की सुरक्षा के लिए पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल नाम से, पैटा नाम से एक संगठन काम करता है। यह पैटा नाम का संगठन वैसे अमेरिका बेस्ड है। जानवरों पर जितने भी अत्याचार होते हैं उनकी ये मांग कोर्ट्स में उठाता है। एनिमल लाइफ के लिए, पशु संरक्षण के लिए ये अवेयरनेस फैलाता है। नाम से तो बड़ा अच्छा लगता है, सुनकर लगता है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, लेकिन ये भी बड़ा स्मार्ट है। पैटा के द्वारा जो काम किए जाते हैं बड़े ही सेलेक्टिव तरीके से किए जाते हैं। उन्हें पता है कि लाखों हाथियों में से एक हाथी किसी मंदिर में है, लोग उसके साथ इमोशनली अटैच्ड हैं, तो क्यों ना उसी हाथी को टारगेट बनाया जाए ताकि पैटा का विज्ञापन हो जाए। पैटा का ऐसा विज्ञापन हो, क्योंकि पैटा अपने साथ में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और स्टार्स को लेता है ताकि लोगों से डोनेशंस ले सके। बहुत सारी एजेंसीज पैटा को इसलिए फंड करती हैं ताकि ये अपना एनजीओ चला करके जानवरों की सुरक्षा के नाम पर खुद एयर कंडीशनिंग में बैठकर हवाई जहाजों की यात्रा और अंग्रेजी बतियाते हुए जानवर संरक्षण पर बात कर सकें। लेकिन असल मायने में ये ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसी घटनाओं पर अपना ध्यान बनाए रखते हैं जहां पब्लिक सेंटिमेंट इन्वॉल्व हो। भले ही इनके लिए कोई हाथी किसी तरह से इलेक्ट्रिक तारों में फंस के मर जाए, केरल के अंदर पानी के अंदर डूब के मर जाए, या फिर वो किसी के जाल में फंस जाए, लोगों के द्वारा मार दिया जाए, उन पर इनका ध्यान नहीं जाता। पैटा का ध्यान वहां जाता है जहां इसे आई का
अटेंशन मिलता है। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहां पर जो जो कहानी है माधुरी की, उसमें लोगों का मत यही है कि पेटा कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स के साथ खेल रहा है। हालांकि पेटा ने बहुत सारे जानवरों की सुरक्षा की है, ऐसा पेटा क्लेम करता है। उनका कहना है कि ऐसे बहुत सारे रिचुअल्स, ऐसी बहुत सारी परंपराएं जो कि जानवरों के लिए ठीक नहीं थी, उनके खिलाफ पेटा खड़ा हुआ, लोगों में अवेयरनेस फैलाई और जानवरों को रेस्क्यू किया। खैर, दोनों के अपने अपने निहित स्वार्थ रहे होंगे, उद्देश्य रहे होंगे। अपने उद्देश्यों की पूर्ति में पेटा भी कहीं रहा होगा। अब इसी के साथ साथ माधुरी की कहानी क्या है? पेटा के अनुसार माधुरी एक 33 साल की हथनी है, उसके साथ बहुत अन्याय हुआ, ऐसा पेटा का मानना है। पेटा का मानना है कि बचपन में जब वो 3 साल की थी, उसी समय से उसको बंधक बनाकर रखा गया है। कहां पर? नंदिनी विलेज, कोल्हापुर के अंदर एक जैन मठ में उसे बंधक बनाकर। ये पेटा की भाषा है, ये जो मैं पढ़कर सुना रहा हूं, ये पेटा के द्वारा लिखा गया वो क्राफ्ट है जो इस समय हर न्यूज चैनल पर डला हुआ है। पेटा कहता है कि लोगों को, मतलब ये जो नंदिनी है, ये सॉरी जो महादेवी है, ये पूरी तरह से लोगों ने इसको बंधक बनाकर रखा हुआ था, इसको बांध करके रखते थे, इसको ट्रीट करने के लिए इसको शार्प हुक्ड आयरन रॉड से ट्रीट किया जाता था। इस तरह की तस्वीरें मेरे प्यारे साथियों, देश में कहीं पर भी अगर आपने किसी जानवर को पालतू बनाकर भी रखा है तो उसकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, और उस प्रॉपर ट्रेनिंग में अगर आपने जानवर को पालतू बना लिया है तो पालतू बनाने के लिए एक हाथी के लिए ये पैर में पड़ी हुई जंजीर अगर पेटा वालों को प्रभावित करती है तो ये उनकी सोच पर बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जंजीर जब वो हाथी चाहे तब तोड़ सकता है। सोच इतना है कि ये जंजीर उसके बचपन में इसलिए डाल दी गई थी ताकि वो इसको तोड़ कर ना जाए, उसकी सोच में इसे डाल दिया गया था। खैर, पेटा वालों ने ये जंजीर सबको दिखाई, और तो और पेटा वालों ने दिखाया कि देखो इसके नाखून बढ़ गए हैं, और जनता जो है वो इसके नाखून का ध्यान नहीं रख रही है, इसे जंगल में जाना चाहिए। हो सकता है वनतारा जाकर के इसके नाखून कट जाएं, क्योंकि सारे जानवरों के नाखून वनतारा में ही तो कटते होंगे। पेटा लिखता है कि इसके साथ ईयर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन और ट्रॉमा चला। इतना पेटा मतलब इतना ये परेशान हो गई थी, ये पेटा कह रहा है कि माधुरी इतना परेशान हो गई थी कि 2017 में इसने एक जैन स्वामी को पीट पीट करके मार दिया था, चीफ प्रीस्ट को इसने मार दिया था। बोले इस वजह से हमें इसकी परेशानी दिखाई देती है। साथियों, जानवर को आपने अपने पास बना करके रखा है, जानवर के साथ में होने वाली जो भी असुविधाएं हैं वो असुविधाएं चर्चा का विषय, लोगों की आस्था का विषय रही हैं। ऐसे में लोगों की आस्था में इसके द्वारा, इस हथनी के द्वारा 2017 में एक प्रीस्ट की मौत हो जाने के बाद से पेटा सक्रिय हुआ, इस मामले को हाईलाइट कर दिया, हाईकोर्ट ले जाया गया। मामला हाईकोर्ट पहुंचा यह कहते हुए कि इस हथनी को यहां से कई बार मुहर्रम में भी ले जाया गया है ताकि लोग इससे पैसा कमा सकें। इस हथनी को लोगों के बीच में इसलिए घुमाया जाता था ताकि इससे चंदा इकट्ठा किया जा सके, लोगों को आशीर्वाद के नाम पर यहां से ये पैसा मिलकर आता था। बॉम्बे हाईकोर्ट में यह मामला पहुंचता है। एनिमल राइट की बात आती है। भारत जैसे देश में जाना जाने कितनी आबादी आज अपने मूल अधिकारों के लिए और मानव अधिकारों के लिए संघर्षशील है, वहां पर पेटा बॉम्बे हाईकोर्ट में इसके लिए, महादेवी और माधुरी के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ता है। बॉम्बे हाईकोर्ट से निकलकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। हाईकोर्ट का आदेश आता है कि इसे, ये डिस्ट्रेस कंडीशंस में है, इसके बारे में विचार किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है मामला, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हां भाई आप सही कह रहे हो, अब चूंकि एनिमल राइट की बात है, ऐसे में तो एनिमल को रिलोकेट ही करना होगा। कोई भी रैशनल तरीके से बात करने वाला व्यक्ति जिसने किताबी रूप से यह पढ़ लिया हो, किताब में लिख दिया गया हो कि एनिमल राइट्स होते हैं, इन्हें कैप्टिविटी में नहीं रखना होता है, जानवर जंगल में ही रहते हैं, उनके पैरों में बंधक या बेड़ियां नहीं होनी चाहिए, लोगों को उनके नजदीक नहीं होना चाहिए, जानवर बना ही जंगल के लिए है, जिन्होंने ये सारे किताबी ज्ञान पढ़े होंगे वो आदेश भी इसी तरह का देंगे। हुआ भी यही, क्योंकि कानून कह रहा है और कोर्ट को कानून के अनुसार चलना होता है। कोर्ट ने आदेश दिया कानून की पालना में कि हां भाई इसको रिहेबिलिटेट करिए, क्योंकि ये जानवर इस समय लोगों के बीच में है। अच्छा साहब, तो इसे उठाकर कोर्ट में ले जाना कानून रूप से जरूरी था। अब कोर्ट से जंगल ले जाना है। अब जंगल के नाम पर ऑप्शन वनतारा का आया कि सर वहां पर बढ़िया रेस्क्यू हो सकता है, यानी अस्पताल ही ले जाना है तो वनतारा ले चलते हैं, वहां पर बहुत अच्छे से इसका रेस्क्यू किया जा सकता है। बोले हाँ ठीक है, चलिए इसको वनतारा ले चलते हैं, और ऐसा करके इसे
वंतारा ले जाया गया। पेटा ने बकायदा लोगों के सामने खूब सारे ऐसे मैसेजेस डाले जिसमें वो ये डालने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए, हम लोग जब पहुंचे तो लोगों ने हमारे ऊपर पत्थर फेंके, हमारी गाड़ियों को तोड़ दिया। ये वही जगह है जहां पर 2017 में इस हथिनी ने परेशान होकर के एक व्यक्ति को मार दिया था। आज हम उसे वंतारा ले जा रहे हैं ताकि वो सुरक्षित हो जाए। लोग इनके ऊपर भयंकर खफा हुए। पेटा ने जिस तरह की न्यूज चलवाई या फिर जो अपनी क्राफ्ट लिख कर दी, वो हर न्यूज चैनल पर है। अब अगर आप माधुरी चलकर ढूंढेंगे तो आपको वही सारी लाइंस लिखी मिलेंगी जो पेटा वालों की लाइंस हैं। वही सब जगह दिखेगा कि हाँ भाई, हथनी से बहुत कुछ बुरा हो गया था। कोई ये बताने को तैयार ही नहीं है कि अल्टीमेटली हथनी से लोग प्यार क्यों करते थे। ये बताने को तैयार ही नहीं है कि 45 किलोमीटर की पदयात्रा एक हथनी के लिए कोई कैसे लगा सकता है। पूरा कोल्हापुर सड़कों पर क्यों उतर के आ सकता है। जंगल में तो हजारों की संख्या में हाथी हैं, सबके लिए सड़कों पर नहीं आते। कई बार हाथी या कई बार जीव लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं। बॉलीवुड ने हाथी मेरे साथी जैसी फिल्म दी है जिसके माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि एनिमल और पर्सन की, मतलब इंसान के बीच में ह्यूमन एनिमल जो प्रेम है वो भी अपने आप में कुछ मायने रखता है। लोग ऐसे बहुत से किस्से कहानियां जानते हैं जिसमें कि एनिमल के साथ में जो सोसाइटी का प्रेम है वो कई सारी बाउंड्रीज तोड़ते हुए दिखा है। लेकिन फिर भी पेटा वालों को यही दिखा। पेटा वालों ने जो मैसेजेस डाले उसमें ये डालने का प्रयास किया कि देखिए, कुल मिलाकर के ये जानवर लोगों की कैप्टिविटी में था। इसके बाद में लोग निकल कर आए, मतलब काफी सारे ट्वीट्स मैसेजेस इस तरह से निकल करके आए कि ये अंबानी अपने साथ में इसे लेकर गया है, वहां से लौटाने की इसी आवश्यकता है। कोल्हापुर रेजिडेंट्स ने पद मार्च निकालना शुरू किया। इस बात पर फिर सरकार चेती और सरकार ने अपनी तरफ से मीटिंग बुलाई कि हम कैसे महादेवी को वंतारा से वापस ला सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को यह लगा कि इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग एक हथनी के लिए हैं तो उसकी अपने आप में एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, उसकी अपनी एक पहचान है, उसे कैसे वापस लाया जा सकता है। अब सरकार इस विषय के ऊपर कल के दिन मीटिंग बुलाई है। जैसा भी कोई निर्णय आएगा आपको जरूर अपडेट कराया जाएगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, किसी एनिमल को जंगल में ही रहना चाहिए या लोगों के साथ इस तरह से अगर उसे रहता देखा जाए तो इन इमोशंस की कोई वैल्यू है? कानूनी किताब ही सही है, जो कानून में लिखा गया है वो सही है, या इमोशंस की अपनी एक वैल्यू है? ये एक बड़ी डिबेट है जो कि अपने आप में नैतिकता से होकर जाती है। अगर आप प्यार और इमोशन की बात करते हैं तो लगता है कि उसे वापस आ जाना चाहिए, लेकिन आप कानूनी किताब पढ़ते हैं, आपको वाइल्ड लाइफ एक्ट समझाया जाता है तो आपको लगता है कि नहीं, एनिमल को तो कैप्टिविटी में रहना ही नहीं चाहिए। आपको क्या ठीक लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।